नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी की चंडीगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सोनिया अटवाल ने आखिर क्यों चंडीगढ़ के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स के पूर्व प्रधान सुनील कांगड़ा के शिकायत उन्होंने एसएसपी कार्यालय में दी है। ऐसा क्या कारण था कि आखिर उन्हें अपनी जो शिकायत है वो लिखित रूप में सेक्टर 9 एसएसपी ऑफिस में देनी पड़ी है। आइए जानते हैं उनके विचार, क्या कुछ उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है और क्या उन्होंने एसएसपी से मांग की है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत दूरियां आने आ गई हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि भी इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई है कि भी ये आपको बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ आपके काबू में नहीं है। इस जो सुरेंद्र कागड़ा जी हैं, इनकी वजह से अगर मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी घटना घटती है या फिर मैं या मेरे बच्चों को कोई या मेरे पति को परिवार को कोई भी परेशानी होती है या खतरे का कोई भी ऐसा, वैसे तो खतरा है मेरे परिवार को, जैसे कि इन्होंने बोला है कि भी आर पार की लड़ाई खेलनी है, इज्जत का बदला इज्जत है। अगर इस बीच में मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे या बीच में कोई भी ऐसा दूरियां आती हैं तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र कागड़ा जी होंगे, जो राम दरबार में रहते हैं। मैं तो पूरे समाज से विनती करूंगी कि भी इस शख्स पे बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और एसएसपी मैडम से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस कंप्लेंट पे 5 तारीख की कंप्लेंट है, अभी तक हमें किसी भी एसएचओ ने या 31 के थाना से किसी ने भी अभी तक हमें नहीं बुलाया है और मैं चाहूंगी कि भी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर। हम क्या दिक्कत आपको आज आपको पैसा का बुलानी पड़ी है? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी आपको, मेरा नाम श्रीमती सोनिया अमित अटवाल जी है और मैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी में महिला अध्यक्ष हूँ। और सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भी 27/8/2025 एक व्यक्ति के साथ जो डोर टू डोर को अपने आप का प्रधान बताते हैं, सुरेंद्र कागड़ा जी, जो राम दरबार में रहते हैं, उनके साथ एक काम को लेके छोटा सा एमसी के दफ्तर के सामने छोटा सा आर्गुमेंट हुआ था, कहा सुनी हुई थी, वो वहीं पे खत्म हो गई थी बात। तो उसके बाद जाके 28/8/2025 को वो व्यक्ति अपने घर पे बैठ के एक वीडियो निकालता है। उस वीडियो का मुझे पता चला है कुछ 2-3 दिन बाद पता चला हमें, जो कि उसने अलग अलग चंडीगढ़ के जितने भी हमारे ग्रुप बने हुए हैं उन सब में फॉरवर्ड की, घूमते घूमते हमारे डोर टू डोर वाले ग्रुप में आई वो। तो मेरे को किसी ने बताया कि भी आपके खिलाफ एक वीडियो जाहिर की गई है। तो मैंने भी देखा कि भी क्या वीडियो में क्या है, फेसबुक पे भी डाली हुई इन्होंने, अपने ग्रुप में मैंने सबसे पहले अपने जो डोर टू डोर का ग्रुप है उसमें देखा। उसमें उस शख्स ने मेरे खिलाफ, मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाई है। मेरे पति को उन्होंने सरेआम बोला है कि अमित आप अपनी वाइफ को काबू में नहीं कर सकते या आपकी वाइफ आपके काबू में नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मेरे चरित्र पे उठाई है। मैं पूछना चाहती हूँ उस शख्स से, उसने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा है जिस वजह से उसने मेरे पति को ऐसा बोला या मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात बोली है। और एक मेरे साथी है रीना, उसके बारे में भी उसके ट्रैक्टर पे उसने बहुत गलत कमेंट डाले हैं कि भी उसने फलाने फलाने मक्खन की जिंदगी खराब कर दी है। वो कौन होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ पे कमेंट्स करने वाला? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। और मैंने जो उन्होंने मेरे को धमकी भरे शब्द बोले वीडियो के माध्यम से कि भी आप लोग माफी मांगते फिरोगे, आपको माफी नहीं दी जाएगी, आर पार की लड़ाई होगी, इज्जत का बदला इज्जत होगा। और इस वीडियो से मैं बहुत हरासमेंट हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों के भी फोन आ रहे हैं मुझे। मेरे पति बड़े हरास हो रखे हैं इस चीज से, वो दौरे के पहले ही मरीज हैं, उनको बहुत टेंशन है इस चीज की, क्योंकि ड्यूटी पे भी जाते हैं वो। ड्यूटी पे भी उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी वाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा क्या मसला है। तो मैंने उसके खिलाफ 9 सेक्टर में एसएसपी मैडम को कंप्लेंट डाली है। सर कंप्लेंट मैंने 5/9 को दी है और आज आप देख सकते हो 12 तारीख हो चुकी है, अभी तक इस कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं है। ये कंप्लेंट 31 के थाने में भी आ चुकी है पर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सर मैं मांग करती हूँ पूरे समाज से, जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं
सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये इस शख्स ने एक वीडियो डाली है उस वीडियो पे सभी अपनी अपनी राय दे, और मैं चाहती हूँ कि पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये शख्स कौन है? ये सुरेंद्र कागड़ा जी हैं, जो अपने आप को डोर टू डोर का प्रधान बताता है पर नहीं है। हमारे डोर टू डोर के प्रधान भाई धर्मवीर राणा जी हैं, जो वोटों के माध्यम से चुने गए हैं, वो डोर टू डोर के प्रधान है। मैं तो इनको अब ये कहते हैं कि भी हम प्रधान है, मैं तो इनको किसी चीज में नहीं गिनती करूंगी। जो अपने ही समाज की बहू बेटियों पे ऐसे लांछन लगाते हैं, ऐसी जो बातें बोलते हैं, उनपे मैं बहुत, जो शख्स एक अपने समाज की बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरों की इज्जत नहीं कर सकता है। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था एमसी के ऑफिस के बाहर, सर अगर आपने आना ही था हमें बता के आ जाते, क्योंकि एक जनरल मीटिंग थी 27 तारीख की हमारी। उस मीटिंग में इन्होंने सबके बीच में, पूरे समाज के बीच में आके कहा था कि हम साझा लड़ाई लड़ सकते हैं, और ये बात करते हैं इस वीडियो में कि भी हमें एजेंडे नहीं गए। क्या इनको एजेंडे जाते थे तब ये मीटिंगों में नहीं आते थे? तब भी नहीं आते। अब इनको एजेंडा नहीं गया, ये अचानक से मीटिंग में पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे अपने घर की प्रॉब्लम का हवाला देके 2 शब्द बोल के वहां से निकलते हैं और समाज को गुमराह करते हैं कि भाई आप लोगों का काम खतरे में है। मैं सिर्फ अगर ये लोग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भी काम के रिगार्डिंग बात हो, अगर इनको करनी थी तो काम के रिगार्डिंग बात करते। मेरे पर्सनल मैटर में, मेरी पर्सनल जिंदगी में या उस बहन की जिंदगी में इनको कोई दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। मैं पूरे समाज से विनती करूंगी कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। अब आप ये देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पूर्व अध्यक्ष किस प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान कर रहा है, या उन्हें खुले तौर पर चेतावनी देता हुआ नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं, ये उन्हीं की वीडियो है जो उन्होंने स्वयं अपने घर में बैठ करके बनाई थी। अच्छी बात नहीं। तो हम तो मान लो 2 बार मिले, 10 बार मिले, 20 बार मिले, अब तो सैकड़ों बार मिले। तो आप कितने बड़े गद्दार, आप लोगों की पूरी टीम कितनी बड़ी गद्दार, ये आप लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन आप नहीं सोचते। और मैं उन साथियों से भी मैं विनती करना चाहूँगा जिन साथियों की लेडीज़ें, औरतें इनके साथ आई हुई थी, जिनको अपनी मर्यादा का नहीं पता, अपनी मर्यादा से बाहर निकल कर बात करती हैं और दूसरे की इज्जत को तार तार करने की कोशिश करती हैं। अमित मेरे भाई, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे से विनती तो नहीं कर सकता, सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने घरवाली को समझाएं। क्यों ठीक नहीं है, अगर आपके बस में नहीं है, क्यों आप इतना वो करना चाहते हो? फिर कल ना कोई ऐसी बात होगी, फिर आप भाजते फिरोगे, खिंचते फिरोगे हैं, अब हाथ जोड़ोगे, फिर रोंदे पिटते फिरोगे। ऐसा नहीं होगा, फिर बख्शने का कोई खाना नहीं होगा। एक ये 33 सेक्टर में रीना है, रीना वो मक्खन की ज़िंदगी बर्बाद करके वो इसके साथ इतना बुरा हाल किया, बेचारे का काम भी छीन लिया, उसका सारा सब कुछ कर दिया, सबर नहीं आया। किस किस के बारे में बताऊं? मतलब जितने लोग थे ना, हर एक आदमी की हिस्ट्री है मेरे पास, और मेरे को बदनाम करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं गया डोर टू डोर की मीटिंग के लिए गया, हाउस की मीटिंग थी, जो कॉर्पोरेशन में मीटिंग थी उन लोगों के लिए गया मैं, जो मेरे समाज के लोग थे, जिन लोगों ने मुझे वोट दी, जो मेरे साथ खड़े रहते दिन रात, दुख में सुख में, हारी में बीमारी में मेरे साथ खड़े रहते, मैं उन लोगों के लिए गया। क्या उन लोगों के लिए जाना गुनाह है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जवाब दें। क्या आप लोगों के लिए ये हक की लड़ाई के लिए लड़ना मुझे गुनाह है? मेरा गलत है? ये लोग गद्दार कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गद्दार तो आप लोग हो। कभी धर्मवीर के पास धक्के खाते हुए चले जाते हो, कभी मेरे पास धक्के खाते चले हो जाते हो, कभी किसी और के पास धक्के खाते चले जाते हो। आप लोग तो गिरगट हो। गिरगट की भी बेइज्जती है आप लोगों को, गिरगट करके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और फिर कहते हो तो हम तो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। मेरी चेतावनी है आप लोगों से और इन लोगों के लीडर से, जो लेडीजों को आगे करता है। अरे डरता है तभी तो लेडीजों को आगे करता है। शर्म आनी चाहिए। औरत है, बहन बेटी है, मर्यादा में। अगर आप लोग मर्यादा खोएंगे, मैं मोनू नहीं हूं जो आप लोगों के हाथों से छित पीट के बैठ जाऊंगा। नहीं, इज्जत का बदला इज्जत। अगर आप लोग हमारी इज्जत को तार तार करेंगे तो आप लोगों को जवाब मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं है क्या
महिलाएं हमारे पास नहीं है, महिला हमारे ग्रुप में नहीं है। अगर हम अपनी महिलाएं, जो हमारे ग्रुप में महिलाएं हैं, उनको लेके आए तो फिर हमारे में और आप लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा? हम नहीं चाहते, लेकिन आप इतना गिर चुके हैं राजनीतिक में, इतना गिर चुके हैं कि अपने लोगों के ऊपर राजनीति करने लगे, अपनी महिला के ऊपर राजनीति करने लगे। शर्म आनी चाहिए। अरे वो एक मौली जगरा का केस था, 2 साल एक लेडीज ने फ्री में काम किया, 6-7 लाख रुपया बनता है उनका, किराए पे धक्के खा रही है बेचारी। दिलाओ ना उनको पैसे। अगर मैं कॉरपोरेशन में चला गया लोगों के हित के लिए, डोर टू डोर कर्मचारियों के फायदे के लिए चला गया, तो मैं गद्दार। और आप क्या हो? आप तो मेरे से बड़े गद्दार हो। आप तो हर बार जाते हो, मैं तो बहुत कम जाता हूं। तो मेरी बार बार चेतावनी आप लोगों से, अगर इस तरह की दोबारा हरकत की, किसी को मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी। फिर बाद में ये मत करना भाई गलती होगी हमारे से, हाथ जोड़े पैर पकड़े माफ़ी मांगे, कोई पंचायत फैसला नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। फिर तो आगे की आगे होगी, आर पार होगी। फिर हमें मत कहना। और उन भाइयों से भी मैं कहूँगा जिनकी औरतें बीच में आती हैं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, बाद में मत कहना भाई आप लोगों ने क्या कहा और क्या कर दिया। आप लोगों के बस में नहीं है आपकी औरत, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों की औरत आप लोगों के बस में नहीं है क्या? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन बेटी है, मेरी भी है, हम मानते हैं, लेकिन दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। जितनी बातें हुई हाउस के अंदर, वो कॉरपोरेशन के अंदर, वो हमें पता है। क्या आप लोगों को बताया इन्होंने? कभी बताया? नहीं बताया, ना बताएंगे। तो साथियों, मैं सिर्फ ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ही कहूँगा, भाई इन लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है, ये लोग खुद गलत हैं, हमें गलत ठहरा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सभी साथियों को जय वाल्मीकि, धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि भी जो भी समाज में कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है, चाहे वो महिला दिवस मनाया जाए, चाहे वो डोर टू डोर के प्रति हो, चाहे और भी कोई कार्यक्रम होते हैं, मैं सब में दिल से अपनी भूमिका निभाती हूँ और पूरे जी जान लगाते हैं हम उसमें समाज के प्रति। चाहे शोभा यात्रा होती है हमारे वाल्मीकि जी की, हम उसमें भी अपनी पूरी प्रतिभा निभाती हूँ। पर आज इस जो सुरेंद्र कागड़ा जी ने मेरे ऊपर एक लांछन लगाया है, मैं उससे बड़ी ही हताश हूँ, मानसिक तौर से परेशान हूँ उस वीडियो से मैं। और मैं अपने पूरे वाल्मीकि समाज से विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। और आप सभी जानते हैं कि भी समाज के प्रति मेरी भागीदारी क्या रहती है, जो कि भाई धर्मवीर राणा जी ने डोर टू डोर में हमें लाके महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है, पर इन लोगों को वो रास नहीं आ रहा है। मैं भाई धर्मवीर राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई इस कंप्लेंट पे जो इस व्यक्ति ने, सुरेंद्र कागड़ा जी ने मेरे खिलाफ बोला है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और पूरे वाल्मीकि समाज से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भी मेरे को न्याय दिलाया जाए। आप सभी देख सकते हैं पूरे वाल्मीकि समाज से जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें मेरे को मान सम्मान किया जाता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने समाज का जो मुझे इस लायक समझा है। पर इस व्यक्ति ने, सुरेंद्र कागड़ा जी ने मेरी इज्जत पे जो वार किया, उससे मैं मानसिक तौर से बहुत परेशान हूँ। और चंडीगढ़ में जो भी कार्यक्रम होते हैं सब में अपनी भूमिका निभाती हूँ। और मैं चंडीगढ़ के समस्त जितने भी मेरे समाज सेवी नेतागण हैं सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को न्याय दिलाया जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला पे लांछन ना लगा सके, उसके चरित्र पे उंगली ना उठा सके। मैं आपके समाज से हूँ, आपकी बेटी हूँ। जैसा भी आप लोगों का निर्णय होगा वो मेरे को सरमत्थे होगा, पर मेरे को इसमें न्याय चाहिए। मैं एसएसपी मैडम से भी गुहार लगाती हूँ कि इस कंप्लेंट पे और इस व्यक्ति पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय।